कि आप जॉब में हर प्रोजेक्ट, हर मीटिंग, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यस बोलते हो? क्या ये डेडिकेशन है या करियर की सबसे बड़ी मिस्टेक आप कर रहे हो? नमस्ते, मैं हूँ आशीष ठाकर और हम डिस्कस करने वाले हैं कि यस वाली जो हैबिट है वो पॉजिटिव रहेगी या करियर के लिए आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो सेइंग यस टू एवरीथिंग इन ए जॉब, इस वीडियो को अंत तक देखिए और हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कब यस बोलना है, कब आपको नो बोलना है और कब आपको बैलेंस आउट करना है। मीन्स आप कब यस बोल सकते हो, कब नो बोल सकते हो। सो लेट्स बी ऑनेस्ट, हम यस क्यों बोलते हैं? सपोज आप कोई टीम में काम करते हो टू इम्प्रेस योर बॉस, टीम और सीनियर। कोई भी आपको बोलता है कि यू हैव टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो आपको अपनी स्किल को शो करना है और यू वांट टू शो दैट आई एम डेडिकेटेड रिसोर्स, इसलिए आप यस बोल देते हैं। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट एंड समवन इज गोइंग टू आस्क यू, देन यू आर गोइंग टू से यस टू वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट। इनसिक्योरिटी, अगर आपको लगता है कि भाई मैंने यस नहीं बोला तो मुझे परफॉर्मेंस रिव्यू में दिक्कत होगा, मेरा अप्रेजल में मुझे दिक्कत होगी, प्रमोशन में दिक्कत होगी और जब भी ले ऑफ होगा देन आई वुड बी द फर्स्ट इन द ले ऑफ। सो इन इनसिक्योरिटी के लिए भी आप कभी कभी क्या करते हो, यस बोल देते हो। और लास्ट जो मैं बताना चाहता हूँ कि प्लीजिंग हैबिट मीन्स सबको खुश रखना है। तो एक सर्वे में बताता है कि भाई 67% प्रोफेशनल जो है वो लिमिट क्रॉस करके अपनी टीम को खुश रखने के लिए वो यस बोलते हैं। तो टू मेक एवरीवन हैप्पी इन द टीम यू आर सेइंग यस। तो अभी हमने डिस्कस किया कि हम यस क्यों बोलते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप यस बोलते हो तो उसके साइड इफेक्ट क्या है, हिडन कॉस्ट क्या है यस बोलने के। तो फर्स्ट जो है वो बर्न आउट एंड स्ट्रेस। अगर आप यस बोलते हो और आप डेडिकेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपको कोई नया प्रोजेक्ट के लिए आपको बोला जाता है और कुछ टास्क करने के लिए बोला जाता है, डेफिनेटली यू डोंट हैव टाइम, ओके, बिकॉज योर कंप्लीट फोकस इज ऑन योर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। तो उसमें क्या होगा, आगे जाके आपकी एनर्जी हो ड्रेन आउट होने लगेगी एंड यू आर गोइंग टू फीलिंग वेरी स्ट्रेस विद द जॉब। तो ये भी एक सबसे बड़ा हेडेक हो सकता है टू सेइंग यस। दूसरा यस बोलने का रीजन जो होता है कि भाई आपको सफर करना पड़ेगा साइड इफेक्ट, दैट इज रनिंग आउट ऑफ टाइम। अगर आपने कोई यस करके कोई नया प्रोजेक्ट असाइनमेंट ले लिया, देन द थिंग इज दैट यू आल्सो शुड बी पार्ट ऑफ दैट टीम मीटिंग्स, वेदर इट इज अ क्लाइंट मीटिंग, टीम मीटिंग और टेटस मीटिंग और टेटस रिव्यू दैट यू हैव टू से टू योर मैनेजर। तो ये एक्स्ट्रा वर्क जो है वो आपको करना पड़ेगा। तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी रनिंग आउट ऑफ योर टाइम फॉर योर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। तो ये भी एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है टू सेइंग यस। अनदर साइड इफेक्ट इज दैट अगर आप यस बोलते हो तो देयर इज चांसेस दैट यू कैन नॉट ग्रो एज ए लीडर, बिकॉज अगर आपको लीडर एज ए लीडर ग्रो होना है तो यू ऑल्सो हैव टू से नो, क्योंकि एज ए लीडर आपको टीम मीटिंग में या क्लाइंट मीटिंग में या मैनेजमेंट मीटिंग में नो बहुत सारे केस में बोलना पड़ेगा। तो अगर आप नो बोलते हो दैट इज यूजफुल, अगर आप यस बोलते हो दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट इन द फ्यूचर, बिकॉज यू हैव नेवर एक्सपीरियंस सच काइंड ऑफ सिचुएशन। तो अभी हमने डिस्कस किया कि हम यस कब बोलते हैं, हिडन कॉस्ट क्या है या साइड इफेक्ट क्या है यस बोलने के। अभी हम डिस्कस करने वाले आपको कब यस बोलना है। तो यस बोलना आपको कब है, जब कुछ नया सीखने को मिलता है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हो और आप सी शार्प प्रोग्रामिंग पे काम करते हो, आपको कोई नया प्रोजेक्ट ऐसा ना होता है और आपको बोला जाता है कि भाई यू हैव टू वर्क ऑन फ्यू डेज और यू हैव टू सपोर्ट ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स एंड दैट इज कम्प्लीटली ऑन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो यहाँ पे आपको नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने को मिलता है ऑन द जॉब। तो इस केस में आपको यस बोलना है। सेम एग्जांपल लेके हम आगे चलते हैं कि भाई आपको ईयरली गोल मिलता है कि भाई यू हैव टू लर्न वन न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू आल्सो हैव टू सपोर्ट योर जूनियर्स। सो इन दैट केस अगर आपने नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया देन दैट इज आल्सो एडेड एडवांटेज फॉर यू। अगर आपने जूनियर को ट्रेन किया दैट इज आल्सो एडवांटेज फॉर यू बाय सेइंग यस। अनदर एग्जांपल इज दैट अगर आपको कोई विजिबिलिटी या अपॉर्चुनिटीज दिखती है कोई नए प्रोजेक्ट्स में, नए असाइनमेंट में, तब भी आपको यस बोलना है। फॉर एग्जांपल अभी आईटी की बात करें तो भाई अभी बहुत सारे ले ऑफ हो रहे हैं, बेंच की पॉलिसी भी आ रही है कि भाई कोई भी बेंच में 35 या 60 डेज से ज्यादा होगा देन देयर विल बी ले ऑफ। तो इन केस आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो एंड दैट प्रोजेक्ट इज गोइंग टू कंप्लीट विद इन 2 or 3 months और आपको बोला जाता है कि यू हैव टू आल्सो सपोर्ट इन दिस प्रोजेक्ट बिकॉज दे नीड सम सपोर्ट एक्सपर्टीज
इन दैट प्रोजेक्ट। तो अगर आप यस बोलते हो तो देयर आर चांसेस दैट कि आपका ये प्रोजेक्ट जब भी कंप्लीट होगा देन यू विल बी शिफ्टेड टू दैट न्यू प्रोजेक्ट। तो उसमें आप अपना आपको सेव कर लेते हो एंड आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है, नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, नए क्लाइंट के साथ काम करने को मिलता है, नया डोमेन मिलता है। तो उस बेस में भी आपको अपॉर्चुनिटीज देख के आपको यस बोलना है। और लास्ट जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो फियर और कंफर्ट जोन, क्योंकि बहुत सारे जो एम्प्लॉय है वो कंफर्ट जोन में होते हैं कि भाई मुझे इस डोमेन पे ही काम करना है, आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ माय टीम, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दिस टेक्नोलॉजी। तो ये कंफर्ट जोन में से बाहर निकलने के लिए भी आपको यस बोलना पड़ेगा, क्योंकि कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा, नया टीम मिलेगा, नया डोमेन मिलेगा। फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग राइट नाउ इन हेल्थ केयर डोमेन, सो आगे जाके आपको ई कॉमर्स में मिलेगा, तो आपका एक्सपोजर, आपका एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो इस केस में भी आपको यस बोलना है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि हम यस कब बोलते हैं, हिडन कॉस्ट और साइड इफेक्ट फॉर सेइंग यस, और व्हेन वी हैव टू से यस। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमको नो कब बोलना है। अगर आपको लगता है कि भाई यू आर ओवरलोडेड विद द वर्कलोड देन यू हैव टू से नो। अगर आपको लग रहा है कि भाई स्किल सेट और प्रोजेक्ट या टास्क आपके गोल के साथ ऐसा नहीं होता है देन यू हैव टू से नो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हो और आपको बोला जाता है यू हैव टू सपोर्ट इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट एज वेल, तो द थिंग इज दैट इट इज कम्प्लीटली स्किल मिसमैच, आपका स्किल अलाइन नहीं हो रहा है देन यू हैव टू से नो। ओके, दूसरा आपको लगता है कि भाई टेकन फॉर ग्रांटेड, जैसे हमने आगे डिस्कस किया, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई यू आर टेकन फॉर ग्रांटेड फॉर एनी नीड और एनी हेल्प देन यू आल्सो स्टार्टेड टू से नो। अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं दिख रहा है कोई प्रोजेक्ट का कि आपको व्हाई यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट, तो आपको नो बोलना है। यहाँ पे मैं एग्जांपल डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हो और आपको मैनेजर बोल रहा है कि भाई यू हैव टू आल्सो सपोर्ट ऑन दिस प्रोजेक्ट, बट एट द एंड जब ईयर एंड रिव्यू होता है तब वो जो आपने काम किया है दैट इज नॉट गोइंग टू बी काउंट एज पर द प्रपोजल, एज पर द परफॉर्मेंस रिव्यू, देन यू हैव टू से नो। नो आप बोलते हो तो नो बोलने की भी सिर्फ सॉफ्ट स्किल जो होती है वो आपको सीखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपको पोलाइटली नो बोलना पड़ेगा। ओके, सपोज कोई आपको बोलता है कि प्लीज हेल्प मी ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर कपल ऑफ डेज, देन यू कैन से दैट आई लव टू हेल्प यू बट आई एम एक्सट्रीमली बिजी विथ माय करंट project and I am completely focused on this, so I can help you but I can help you after 1 month or 3 weeks. So definitely it is indirect no because they need immediate help कि उनको अभी 1 or 2 days में आपकी हेल्प चाहिए एंड यू आर नॉट अवेलेबल फॉर एटलीस्ट 1 month or 3 weeks। तो उस केस में आपको किस तरह से नो बोलना है दैट यू शुड लर्न, राइट। सजेस्ट अल्टरनेट, सो सपोज एज ए डेवलपर आप बैक एंड में काम करते हो और आपको बोला जाता है कि यू ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन द फ्रंट एंड project, then you can also say that actually I don't have hands-on experience but Rahul and Riya should have an excellent experience in the front end because they also worked on such kind of projects in the past। so उस केस में भी आप उसको indirectly मना कर सकते हो। ऑफर फॉर पार्शियल हेल्प, फॉर एग्जांपल उसको यस बोल सकते हो कि भाई ओके आई विल हेल्प यू हाफ एन आवर इन ए वीक और 1 hour इन ए वीक, सो पार्शियली आप उसको हेल्प कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ अगर आप नो बोलते हो तो इसके लिए आपका फ़ायदा ये रहेगा कि आप फोकस कर पाओगे आपके काम पे, उसके लिए आपका जो फोकस रहेगा तो आपका डोमेन नॉलेज, आपका जो प्रोजेक्ट का आउटपुट क्वालिटी वो अच्छा रहेगा एंड यू विल बी रिकॉग्नाइज एंड देयर आर चांसेस दैट यू विल बी गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सन इन दैट प्रोजेक्ट। सो कंक्लूजन में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि भाई आपको राइटली यस तब बोलना है कि जब आपको ग्रोथ दिखता है। अगर आपको दिखता है कि भाई मेरे को परफॉर्मेंस में इश्यू आएगा, हेल्थ इश्यू आएगा, मुझे क्लैरिटी नहीं है, तो यू हैव टू से नो। बैलेंस आउट मीन्स आपको कभी कभी यस भी बोलना है, नो भी बोलना है, बट यू हैव टू सी दैट विच इज बेनिफिटेड फॉर यू इन योर करियर, ओके, इन योर परफॉर्मेंस रिव्यू। तब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी कंडीशन में आपको यस बोलना है, कौन सी कंडीशन में आपको नो बोलना है। सो आई होप यू लाइक दिस डिस्कशन एंड हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।